बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 की सिंधी की बुक का चैप्टर नंबर 1 दड़ी सगोड़ो, जिसके अंदर मैं आपको आज उस चैप्टर का पूरा उर्दू तर्जुमा बताऊंगी ताकि आप उस चैप्टर के उर्दू के तर्जुमे से आप समझ सकें कि वो क्या चैप्टर है। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। दड़ी सगोरे दड़ी सगोरे कहा जाता है अल्लाह ताला को, यानी कि हमारे जो मालिक हैं जिन्होंने हमें बनाया है। हमारे सबक का उर्दू तर्जुमा ये है कि इस सारे जहां दुनिया, जहां कहते हैं दुनिया को, अल्लाह ताला ने पैदा किया है। वो हम सबका खालिक, खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, ठीक है। वो हम सबका खालिक और मालिक है। खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, और मालिक तो आपको पता है जो हमारे, हम जिनके हुक्म को फॉलो करते हैं। इस उसने अपनी कुदरत से ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद और तारे बनाए हैं। आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें, आप अल्लाह ताला की शान देखें। ये सब चीज़ें कौन बना सकता है? सिर्फ़ अल्लाह ताला ही बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे ये सब किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। उसने हमारे सुख के लिए पानी, अनाज और दूसरी ऐसी ज़रूरी चीज़ें पैदा की हैं। मतलब हमारे सुख कहते हैं आराम के लिए, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारे आराम के लिए पानी बनाया है। अनाज यानी कि हमारे लिए जो सब्जियां, फल, इसके अलावा हमारे लिए चावल, दालें, ये सब अल्लाह ताला ने, आटे, ये सब पैदा किया है, इसे अनाज कहा जाता है। ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने, और इसके अलावा और दूसरी भी ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने बहुत सी बेशुमार सी बनाई हैं ताकि हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वो हमारे लिए बनाई हैं। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। वो हम सब बल्कि दूसरे जानदारों की दिन रात देखभाल करता है और रिस्क पहुँचाता है। अल्लाह ताला इतना मेहरबान है और अल्लाह ताला इतना रहम करने वाला है कि वो हम सबका, बल्कि हम सबका तो अल्लाह ताला ख़्याल रखते ही रखते हैं, बल्कि जो दूसरे भी जानदार मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, चाहे हम आसमान से ऊंचा एक परिंदा ले लें मिसाल के तौर पे, या हम एक समंदर की गहराई में एक मछली ले लें, या इसके अलावा ज़मीन के अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े भी ले लें, उन सबको रिस्क अल्लाह ताला पहुंचाता है। या दरख्तों के अंदर किसी चिड़िया ने या किसी परिंदे ने घोंसला बनाया है, उनको भी रिस्क अल्लाह ताला पहुंचाते हैं और अल्लाह ताला ही उन सब की देखभाल करते हैं। वो हर जगह मौजूद है, यानी कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सबको देख रहे हैं। हम उसे नहीं देखते, मतलब हमें अल्लाह ताला नज़र नहीं आते, लेकिन वो हम सबको देखता है। हम जो काम करते हैं वो सब जानता है, मतलब हम जो भी हमारे दिलों के हाल तक के जो होते हैं वो भी अल्लाह ताला को सब मालूम होते हैं। हमारे छुपे हुए काम भी उससे पोशीदा नहीं होते। कोई काम ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला से छुप के किया जाए। अल्लाह ताला को दिल के हालात भी पता हैं और हमारे बाज़ाहिर जो हम काम करते हैं वो भी सब अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया है कि अच्छे काम करें। जैसा कि अल्लाह ताला ने अगर हमें बनाया है तो किसी मकसद के लिए बनाया है, और हमारा मकसद ये है कि हम अच्छे काम करें और अच्छी राह चलें, मतलब सीधी राह चलें। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला को याद करें, हर वक्त हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र अदा करना चाहिए और उसके हुक्म पर चलें, और अल्लाह ताला के जो जो अहकाम हैं, अल्लाह ताला ने हमसे जो जो बातें फ़रमाई हैं, जो जो काम कहे हैं, हमें वो काम करने चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये सिंपल से चैप्टर के उर्दू के मायने समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।